अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं जी, इस वक्त पिंडी के अंदर ये लॉन्ग मार्च के लिए पूरा मॉनिटरिंग का निज़ाम जो हमने बनाया है उसकी रिव्यू के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से तैयारी की जो खबरें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि कौम तैयार है अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। जुमे के दिन निकले थे जी वहाँ से, लाहौर से। ये लाहौर में शुरू किया हमने जुमे के दिन, और उसके बाद हम शादरे मुरीद के कामों की एमनाबाद गुजरांवाला पहुँच गए। मैं खान साहब के साथ जो है वो बड़े अरसे से तकरीबन तमाम उनके बड़े जलसों में भी साथ रहा हूँ, रैलीज में हुई हैं वो भी साथ हमने गुजारी हैं। और ये सब मानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जिस तरह इमरान खान में सलाहियत है अवाम को मोबिलाइज करने की, वो किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जो पिछले 3-4 दिन से हो रहा है ना, ये तो कभी इमरान खान के साथ भी नहीं हुआ। और मैं खुसूसी तौर पे बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि मजमूई तौर पे तो अल्लाह की मखलूक बेतहाशा निकल रही है। जैसे मैं कहता हूँ कि शहर खत्म हो जाते हैं, मखलूक खत्म नहीं होती। लेकिन जो सबसे काबिल जिक्र बात में ली रही है वो ये रही है कि जहां से हम गुजरते हैं, जहां पे भी 7 रिहायशें हैं, कोई छत ऐसी नहीं होती, कोई खिड़की ऐसी नहीं नजर आती जहां पे ख्वातीन और बच्चे ना खड़े हों। तो ये जो है वो सियासी वर्कर्स की सिर्फ मार्च नहीं है, ये पूरी कौम, चाहे औरत मर्द बड़े बच्चे, सब इसके अंदर शामिल हो गए। और ऐसा शऊर फैल गया है इसकी इंतहा कोई नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि जी आप कामयाब होंगे, इलेक्शन मिलेगा ये नहीं मिलेगा। और जाहिर है कि उसका फौरी हदफ जो है इस मार्च का वो यही है कि इलेक्शन जो है, जो कि वाहिद है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, और मैं थोड़ी उस बहरान के ऊपर भी बात करूंगा, वो हदफ है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो पिछले 6-7 माह में इमरान खान ने जद्दोजहद की है और जिस तरीके से कौम साथ खड़ी हुई है उससे बहुत बड़ा मकसद जो है वो हासिल हो चुका है। वो तो अभी से हासिल हो चुका है, और वो ये कि कौम बेदार हो चुकी है। ये अब आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी ताकत के इस्तेमाल की धमकियां देते रहें, आप जितना मर्जी लोगों को खौफजदा करने की कोशिश करते रहें, आप चैनल्स को बंद करें, एंकर्स को उठाएं, लोगों को तशद्दुद करें, बरना कर दें, लेकिन ये जो ज़हनों की तब्दीली है इसको आप वापस नहीं कर सकते। ये एक नया पाकिस्तान है, किसी के दिमाग में कोई शक नहीं होना चाहिए, ये एक नया पाकिस्तान है। और ये पाकिस्तानी जो है वो अपनी ताकत के लिए, अपने इख्तियार के लिए आज खड़ा है, और वो किसी और के फैसले मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के फैसले अगर होने, पाकिस्तान की अवाम के बारे में फैसले होने, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फैसले होने, तो पाकिस्तानी कौम का फैसला ये है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम करेंगे, और किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं होगा। कोई लंदन अमेरिका से बैठ के, कोई बंद कमरों के अंदर पाकिस्तान के अवाम के लिए फैसले नहीं करेगा। ये फैसले जो है उसका इख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। अब जो किया जा रहा है रोकने के लिए, एक तरफ तो मुझे लगता है कि परवेज रशीद बड़ा टाइम गुजारा है मियां नवाज शरीफ के साथ, तो मियां नवाज शरीफ की गिनती भी परवेज रशीद के साथ रह के जो है ना वो गिनती खराब हो गई है। उनको कोई पता नहीं 200 बंदे नजर आ गए थे कि 2000 बंदे नजर आ गए थे। मियां साहब जो जीटी रोड आप छोड़ के गए थे, ये वो जीटी रोड नहीं है, ये जीटी रोड बदल चुकी है। आपने जिंदगी में इतनी मखलूक नहीं देखी जितनी इस वक्त ये मखलूक निकल रही है। यही वजह है, यही खौफ है। 200 बंदे निकल रहे होते ना तो इस्लामाबाद के अंदर आपने कंटेनर्स का कब्रिस्तान ना बनाया होता, वो ऐसे ना लग रहा होता कि इत्तेफाक फाउंड्री की कोई वर्कशॉप है जहां लोग नजर आ रहा है। अगर लोग ना निकल रहे होते तो चैनल्स को फोन कर करके ये ना कहा जा रहा होता कि कवरेज कम करें। अगर बोल्ड टीवी ज्यादा दिखा रहा है, कवरेज कर रहा है, तो केबल ऑपरेटर्स के ऊपर दबाव डाल के बोल्ड टीवी की नशरियात ना डिसरप्ट की जा रही होती। ये सब इसलिए हो रहा है कि जो पाकिस्तान के अवाम को नजर आ रहा है वो आपको भी नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम अब आपके साथ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होके हकीकी आजादी लेनी है और किसी को इस रास्ते में नहीं आने देना। मार्च के लिए जिस रफ्तार से हमने प्लानिंग की थी, और मैं ये कहूंगा कि
इमरान खान साहब उस वक्त भी मुझे कहते रहे ऐसा नहीं कर सकेंगे, और उन्होंने मुझे कहा था और वो हकीकत नजर आ रही है। उन्होंने कहा तुम देखना सिर्फ शहर नहीं, शहरों से बाहर निकलेंगे, कस्बों के अंदर तुम्हें नजर आएगा कि लोग जिस तरह निकले। और आप कल एक छोटी सी जगह जी मोड़ एमनाबाद, आप वहां पर देख लें कि जो अवाम वहां पर निकल के आई हुई थी, इसी तरीके से जिस इलाके से गुजरते हैं उसका नतीजा ये हुआ। हमारे पास दो ही ऑप्शन थी खान साहब के पास, या तो बीच में रास्ते छोड़ते हुए वो जल्दी करके कोशिश करें और जुमे को यहाँ 4 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचे, या ये है कि ये जो एक तारीखी मार्च हो रही है, जैसे मैं इस वक्त पाकिस्तान में ज़हनी इनकलाब आया हुआ है, इसके साथ खड़े होके अवाम के साथ अगर लगते हैं 2-4 दिन ज्यादा तो बेशक ज्यादा लगा दें, और वो पूरा जो इलाका है उधर से अवाम के साथ राब्ता रख कर आगे चले। तो खान साहब ने ये फैसला किया कि वो 2-4 दिन अगर ज्यादा लगते हैं तो वो बेशक लग जाएं। कल मैंने मुतबादिल एक प्लान जो है वो बनाकर खान साहब को दे दिया है। आज इंशाल्लाह उसके ऊपर फैसला हो जाएगा कि किस दिन वो टारगेट करना चाहते हैं कि किस दिन यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुंचा जाए। लेकिन एक बात के ऊपर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, वो जो दिन भी हुआ, वो जो तारीख भी हुई, जिस दिन इमरान खान ने यहां पहुंचना है, पाकिस्तान की अवाम का सबसे बड़ा इज्तिमा आपने यहां पर देखना है। एक अवाम का समुंदर आने वाला है। वो खौफजदा हुए में वो जब भी वो कह रहे हैं कि जी ये तो हुकूमत अगर आपकी है तो आप जत्थे लेके आ गए। शर्म करो, तुम पाकिस्तान के अवाम को जत्थे कहते हो। यही वो लोग हैं जिनके वोट से तुम्हें इक़्तिदार मिला करता था। अब तुम्हें जत्थे नजर आते हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम की शऊर बेदार हो गया है। उनको नजर आ गया है कि तुम लोगों ने सिर्फ लूटा है इस मुल्क को, अपनी दौलतें बनाई हैं, खानदान तुम्हारे अमीर हुए और पाकिस्तान के अवाम गरीब होते चले गए। वो वजीर आजम बेचारा जो कुर्सी पे बिठा दिया गया है, उसको अभी तक यकीन ही नहीं आता कि मैं वजीर आजम हूँ। उन्होंने कोई पिछले 2-3 दिन से बड़ी बातें की हैं जी। वो कहते हैं कि हमें जो है हम मईशत ठीक करने के लिए लिखे हो, खुदा दा खौफ करो। ऐसा करे ना मियां शहबाज शरीफ, इमरान खान तो निकला हुआ ना अवाम के अंदर। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आए अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दूर करें और आपको मैं पंजाब के ना, पंजाब के वोट लेके आप जीतते रहे, बाकी सूबों को तो वैसे ही आपने कभी लिफ्ट नहीं कराई, पंजाब के वोट पे आते थे। आए जरा निकले, मैं आपको पंजाब में लेके जाता हूं अवाम के अंदर। जरा बैठे ना औरतों के सामने, पुलिस प्रोटोकॉल नहीं, राना सनाउल्लाह की धमकियों के पीछे छुप कर नहीं, रेंजर्स के पीछे छुप कर नहीं। आए जरा अवाम के अंदर निकले, आपको लग पता चाहेगा कि अवाम समझती क्या है कि आपने कितनी खिदमत की और मईशत कितनी ठीक करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई की है आपने, एक आम पाकिस्तानी की जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है। आप ये जो इश्तहार चला चला के लोगों को बेवकूफ बनाते थे ना, लोग अब बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। जितना मर्जी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल कर लें, जितना मर्जी प्रिंट मीडिया कंट्रोल कर लें, आज सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के अवाम को आजाद कर दिया है। आपका झूठ बिकने नहीं वाला। लेकिन मियां शहबाज शरीफ, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, मेरा चैलेंज याद रखना, आए जरा अवाम के अंदर खड़े होकर दिखाएं, लग पता जाएगा कौन किधर खड़ी हुई है। अब आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा, ये बड़ी इसके ऊपर भी बात होती रही जी, आप किससे बोल रहे हैं, आपको इलेक्शन किससे चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान में है, कागज पे तो जमहूरी निजाम है, बड़े अरसे से, कम से कम 1977 के आइन जब से बना है उस वक्त तो एक जमहूरी निजाम है। और जमहूरी निजाम के अंदर ये काम, ये फैसले करने सियासतदानों के काम होते हैं। लेकिन इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों का बड़ा किरदार रहा है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बड़े फैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जिस वक्त 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक साहब, उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से तो सबसे पहली अर्ज ये है कि ये जो इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से सहाफत पर कदगन लगाई जा रही है, जिस तरीके से सहाफियों को खौफजदा किया जा रहा है, वो मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं, जिस तरीके से 75 साला सेनेटर भी तशद्दुद से बच नहीं सक रहा है, आप इसके ऊपर तो अपना एक्शन लेना। ये तो आपके पास इख्तियारात हैं, ये तो आइन में आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तो पूरी करें। और इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट भी
पता है इनको, मैं उनको कोई नई चीज नहीं बता रहा कि पाकिस्तान की फौज बड़ी जबरदस्त दलेर बहादुरी वाली फौज है, बेतहाशा कुर्बानियों से भरी हुई है। ये ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि ये फौज आज तक सारी जंगें आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ, तुम पुराना सब छोड़ दो, पिछले 20 साल में इस फौज ने जिस तरीके से कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी जो हो रही थी उस जंग के अंदर जिस तरीके से शहादतें होती नहीं है, कल बलोचिस्तान के अंदर शहादतें हुई हैं, हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। ये फौज जो है ये अपनी कौम के लिए जान देने वाली कौम है, लेकिन इस फौज को यह भी पता है कि इस फौज की सबसे बड़ी ताकत जो है वो इसके असला नहीं है। इस फौज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसके पीछे इसकी कौम खड़ी हुई है, इसके अवाम, इसकी कौम जो है अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। वो जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं वो उसकी वजह से उनके दिल में उनकी जगह है। पाकिस्तान की फौज की ताकत पाकिस्तान की कौम की मोहब्बत है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जहां पर नजर ये आ रहा हो कि सारी कौम एक तरफ खड़ी हुई है लेकिन रियासत कहीं और खड़ी हुई है, और कोई अगर गलत फहमी रखता है, जो मुझे लगता है कि एक दो लोग हैं जो ये गलत फहमी रखते हैं कि ठीक है फिर हम खौफजदा करके दबा लेंगे, अगर पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत जो है अपनी फौज के साथ उसको खौफ में बदलने की कोशिश की गई तो ये फौज के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता, कौम के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। कौम फैसला दे बैठी है, दुश्मन है इस मुल्क के, हम घिरे में दुश्मनों के अंदर, कौम को यकजहती की जरूरत है। जब तक इस बहरान से निकलने के लिए एक नया इलेक्शन कॉल नहीं किया जाता, और मैं ये आपको लिख दूं, जिस दिन इलेक्शन कॉल हुआ आपको ये जो सब इतनी बड़ी मुश्किलात नजर आती है ना, ये अगले दिन से गायब होनी शुरू हो जाएंगी। सारे सियासतदानों ने अपने हलकों के अंदर चला जाना है, उम्र बैठे होंगे हरीपुर में, इनको फिक्र सिर्फ ये होगी सामने इनके पीडीएम का बंदा कौन खड़ा है, इनको बाकी सब भूल जाना है। वाहिद तरीका ये है मुल्क को बहरान से निकालने का, जो भी किरदार अदा कर सकता है वो अपना किरदार अदा करे और मुल्क को बहरान से निकाले, एक नए इलेक्शन का ऐलान करे और मुल्क को आगे बढ़ने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, 2014 में आपने लॉन्ग मार्च जो किया उसके मकासद हासिल नहीं हुए। अभी भी जो आपका हकीकी आज़ादी मार्च है उसके भी जो प्लान है वो हर दूसरे दिन चेंज होता जा रहा है। जो 2014 में जिस तरफ आप देख रहे हैं, क्या अभी भी इसी तरफ आप देख रहे हैं या वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं पसे पर्दा? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही जी पसे पर्दा, वो तो मैं आपको बिल्कुल दो टोक बता सकता हूँ। जहाँ तक प्लान चेंज होने की बात है, उमर अयूब साहब, मेरा, हम दोनों का जो है फौजी खानदानों से ताल्लुक है। जब जंग शुरू होती है भाईजान तो वो जंग में ये नहीं कहते मैंने प्लान ये बनाया था, अब जो कुछ भी हो जाए मैं ऐसे ही करूंगा। जैसे जैसे आगे हालात नजर आते हैं आप फैसले करते चले जाते हैं, और इसी तरीके से हम भी जो है जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ी है उसके मुताबिक फैसले करते चले जा रहे हैं। जहां तक मकासद ना हासिल करने वाली बात है ना, मैं आपको बताऊं, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, फौरी इलेक्शन पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। हर दिन जो गुजर रहा है इलेक्शन के बगैर उससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, लेकिन उससे बड़ा जो हदफ है, उससे बड़ी कामयाबी इमरान खान हासिल कर चुके हैं, पाकिस्तान की कौम हासिल कर चुकी है। लिख लें मेरे अल्फाज, पाकिस्तान की सियासत दोबारा कभी वो नहीं होने वाली जो पिछले 30-40 साल से चल रही थी। अच्छा साहब, आप ये बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना क्राउड आप लेके आएंगे? अगर आप इस बात ना मानेंगे क्या एहतजाज की सूरत इख्तियार करेंगे? और दूसरी बात ये बताइएगा, आप कह रहे हैं फौरी इलेक्शन, तो आप KPK में और पंजाब में असेंबली क्यों डिसॉल्व करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जाहिर है जब हम फौरी इलेक्शन मांग रहे हैं तो KP और पंजाब की असेंबली भी डिसॉल्व होगी ना भाई। हम तो खुद कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन आप उसमें पहल क्यों करें पहल, क्यों करें पहल भाईजान, बच्चे नहीं बैठे हुए सामने। आपको इलेक्शन चाहिए मुल्क के अंदर। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये पंजाब की हुकूमत से तो पाकिस्तान में बहरान नहीं आया हुआ, पाकिस्तान में बहरान आया हुआ है इंपोर्टेड हुकूमत, चोरों की हुकूमत, जमीरों की मंडी लगाकर, हराम का पैसा लगाकर खरीदी हुई हुकूमत, बैरूनी मुदाखलत से लाई हुई हुकूमत, वो हुकूमत जिसके बारे में, वो अदम एतमाद की तहरीक जिसके बारे में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसने कहा हुआ है कि वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आ रही है, ये वो हुकूमत है। बहरान तो उसकी वजह से, वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत की वजह से बहरान हो, हम कल तोड़ देते हैं। अच्छा, क्राउड के हवाले में बता देंगे, क्राउड इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा होगा, और मैं आपको बता दूं अगर किसी को पहले शक था ना, पिछले 3 दिन में उसका शक खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बता देंगे
हकीकी आज़ादी का आपने लॉन्ग मार्च का नाम रखा था? जब आपकी हुकूमत थी क्या उस वक्त कौम जो थी गुलाम थी या उस वक्त आज़ाद थी? दूसरी बात यह है कि जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन की डेट तक उसके बाद ये जो आप कहते हैं हकीकी आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं, तो क्या उस वक्त कौम आज़ाद हो जाएगी या जब इलेक्शन आप जीतेंगे उसके बाद कौम आज़ाद होगी? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। और साथ ये भी बता दें कि आपका जो लीडर है वो फौज के बारे में तो चेंज कर रहा है कि सादिक और अमीन के बजाय जाफर कह रहा है, कुछ और कह रहा है, उसके बारे में भी आप फौज के सीधे भी बढ़ रहे हैं। एक आपका जो लीडर है फौज के बारे में कुछ और कहता है और बिल्कुल भी नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं कहते। आप सवाल मुझे एक जगह दिखा दें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है जी, इनका नाम भी लिख ले, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दें इमरान खान का जो उसने फौज के खिलाफ दी हो, एक, कभी भी नहीं। वो इमरान खान चाहता है मुल्क के रियासती इदारे ताकतवर हों, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को एक ताकतवर फौज की जरूरत है, इसलिए वो नहीं चाहते और वो ये काम नहीं करते कि अमेरिका जाएं, लंदन जाएं और अपनी ही फौज के बारे में उनको बताएं बाहर जाके बैरूनी आकाओं को कि ये मेरी फौज जो है ना ये बड़ी साजिशी फौज है। वो श्रीलंका के अंदर छुप के भारत के वजीर आजम से इसलिए नहीं मीटिंग करते थे क्योंकि मुझे मेरी फौज से डर लगता है, ये काम करने के, ये काम जो है ये जरदारी के करने के। सुन लेना भाईजान, अब आप हकीकी आजादी के ऊपर। सर जी, इमरान खान वजीर आजम थे, वजीर आजम के ओहदे से हटे हुए नहीं थे।